कैथल में क्लर्कों के धरने पर अपना समर्थन देने पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग टांडा बोले, इनकी मांग जायज है और सरकार को इनकी मांगे मानकर इनका बेसिक वेतन 35,400 कर देना चाहिए। अगर ये सरकार इनकी मांग नहीं मानती तो हरियाणा में हमारी सरकार बनने जा रही है। हम इनका वेतन पहली कलम के 35,400 कर देंगे। पिछले 5-6 दिन से ये लोग एक अपनी जायज़ और तर्कपूर्ण मांग को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं। मुझे लगता है 35,400 की जो ये मांग कर रहे हैं, एक तो होता है मांग करना कि कोई ऐसे ही नारे लगाने शुरू कर दे कि हमको ये दो। एक इन्होंने अपने मांग पत्र में जिस स्पष्ट तरीके से ये बता रखा है कि जब शुरुआत हुई आज से 4-5 दशक पहले, तो कई सारी कैटेगरी ऐसी थी गवर्नमेंट जॉब में जिनको इनके समानांतर, इनके बराबर सैलरी मिलती थी। फिर पे स्केल आते गए अलग अलग, और अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए वो पे बढ़ाते चले गई गवर्नमेंट और इनको पीछे छोड़ते चले गए। तो एक तरीके से अन्याय हुआ है क्लर्कों के साथ। अगर आप देखें स्पष्ट तौर पे तो पूरी सरकार जो चल रही है ये वो पोर्टल के दम पे चल रही है। कई लोग तो कहते हैं ये पोर्टल की सरकार है, जैसे राक्षस की जान उसके तोते में होती थी, कहानियों में सुना था हमने। इस सरकार की जान इनके पोर्टल में है। और पिछले 5-6 दिन से मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को पहली बार ये पता चला होगा कि पोर्टल भी अपने आप नहीं चलते, उनको भी इंसान चलाते हैं। जब से इनका धरना स्टार्ट हुआ है क्लर्कों का, वो सारे पोर्टल सारे विभागों के ठप पड़े हैं, किसी भी काम को कोई ढंग से नहीं हो पा रहा। और ये सिर्फ सरकार का अहंकार है। जितना 15 दिन की इनकी हड़ताल में नुकसान हो जाएगा सरकार को, उतने पैसे में इनको अगले 5-10 सालों तक बढ़ा हुआ वेतनमान दे सकती है सरकार। इसलिए इनकी मांग को सरकार माने, हम इनकी मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं। और जो सरकार इनसे बातचीत नहीं कर रही है वो उनके अहंकार के सिवा कुछ भी नहीं है। सारे वर्ग सरकार से परेशान है, महिलाएं परेशान, किसान परेशान, कर्मचारी परेशान, छात्र परेशान, युवा परेशान। और अब लास्ट में हम देख रहे हैं जो क्लर्क साथी हमारे काम कर रहे हैं, सरकारी दफ्तरों को चला रहे थे, सरकार को चला रहे थे, आज वो भी परेशान है और वो भी धरने पे बैठे हैं। तो मुझे लगता है इनकी मांग बहुत जायज़ है। इनके साथ साथ आप यहाँ देखें इसी परिसर में एक दूसरा धरना चल रहा है शिक्षा को लेकर के। 10 महीने हो गए इन लोगों को यहाँ पे बैठे हुए। और मांग क्या है? मांग जो चिराग योजना के तहत बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का प्लान किया सरकार ने, जो स्कूलों के अंदर टीचर्स की कमी है, सुविधाओं की कमी है, और जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाने पर जो कुछ शिक्षकों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया, उसको वापस लेने की जायज़ सी मांग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सरकार कान में रुई डाल के, अपने सिर में अहंकार भर के और फिर शासन चला रही है। ऐसी सरकार का विनाश निश्चित है, उसे कोई बचा नहीं सकता। भारतीय मजदूर संघ के तहत जो है ये धरना चला, उसके बैनर के नीचे धरना चला हुआ है। की शाखा है, अरे बीजेपी के ही शाखा धरने में प्रदर्शन कर रही है और आप आदमी पार्टी की तरफ से समर्थन देने आए हैं। तो आरएसएस को समर्थन देने आए हैं। हम जितने भी, आपका कहने का मतलब है कि जितने भी क्लर्क काम कर रहे हैं हरियाणा सरकार में, वो सब आरएसएस के सदस्य हैं। तो भारतीय मजदूर संघ हम के बैनर सिर्फ के नीचे सर वो कोई भी संगठन अगर किसी ज़रूरतमंद वर्ग की मदद करने के लिए, किसानों का आंदोलन हुआ उसमें सारे संगठन साथ थे। भारतीय मजदूर संघ ने भी समर्थन किया था कि सही कह रहे हैं किसान। जब कर्मचारियों का आंदोलन होता है तब भी सारे संगठन साथ होते हैं। हमेशा पार्टी और राजनीति सब कुछ नहीं होती। आज जब क्लर्क एक जायज़ मांग को लेकर के बैठे हुए हैं, मैं तो आमंत्रित करता हूं कि यहाँ पे कांग्रेस के लोगों को भी समर्थन करना चाहिए, बीजेपी के लोगों को भी करना चाहिए। आम आदमी पार्टी इन क्लर्कों के मुद्दों के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करती है और हमको लगता है कि इनकी मांग जायज़ और तर्कपूर्ण है, इसलिए हम इनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए थे। और मैं इन सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि पूरे सम्मान के साथ इन्होंने हमारा समर्थन स्वीकार किया और इन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट में जाके क्लर्कों को समर्थन दे रही है, उसके लिए ये सारे के सारे क्लर्क जो हैं वो धन्यवादी हैं। इन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि ये अपनी मांग पर टिके हुए हैं और हमने इनको ये आश्वासन दिया है कि अगर इस सरकार में इनकी मांग नहीं भी मानी जाती, बहुत अहंकारी सरकार है, तो 1 साल बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, उसमें पहली कलम से इनकी मांगों को पूरा करने की हम पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी कोशिश। टांडा साहब, पूरा हरियाणा जलमग्न रहता है, कैसे हो पाएगी? देखिए, मुझे लगता है वो तो सरकार की जो तैयारी है वो तो पूरी तरह से फेल है। विभाग बने हुए हैं आपदा प्रबंधन के, पानी की निकासी की व्यवस्था तो फ्लॉप है ही है हर शहर में, लेकिन अगर आपदा आ भी जाए
तो उसके प्रबंधन के लिए, ताकि लोगों को कम से कम नुकसान हो, करोड़ों रुपए सालाना खर्च किए जाते हैं। ढेरों अफसर हैं जो आपदा प्रबंधन विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन जब आपदा आई तो रंगे हाथों पकड़ी गई ये सरकार, या सोते हुए पकड़ी गई आप कह सकते हैं ये सरकार, कि पता ही नहीं चला कि आपदा कब आई, कैसे लोगों को उससे समस्या हुई, कैसे लोग परेशान हुए। आज मैं देख रहा था अनिल विज जी भी बोट में बैठ के अपने घर जा रहे थे। भाई साहब, आप तो मंत्री हो, बड़े आदमी हो, 4-5 सिक्योरिटी गार्ड बोट के चारों तरफ लेके आप तो बोट में बैठ के जा सकते हो, लेकिन आम आदमी के बारे में भी सोचो। उनको बोट उपलब्ध कराना तो दूर, लोगों के सामान डूब गए, लोगों की फसलें तबाह हो गई। जिन्होंने जीरी अभी अभी लगाई थी उनकी तो सारी फसल तबाह हो गई, डूब गई। 3-4 डिस्ट्रिक्ट में बहुत नुकसान हो गया किसानों का। उसके बारे में अभी तक एक शब्द सरकार ने नहीं बोला। उस नुकसान की तुरंत भरपाई भी करनी चाहिए, और आपदा प्रबंधन के साथ साथ लोगों की मदद जो होनी चाहिए आपदा के समय में, उसमें सरकार को आगे आना चाहिए। उसमें अभी तक ये सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। मैं आज एक भी 2-4 दिन, जब तक ये बाढ़ की स्थिति है, हमारे सारे कार्यकर्ता लोगों की मदद में लगे हुए हैं। उसके बाद इस आंदोलन को पूरी ताकत से आगे बढ़ाएंगे। जब जिला बनेगा, हमारे जिलाध्यक्ष तैयार हैं।